हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्रॉम्पटन 5 HP 1430 RPM मोटर को रिवाइंड करेंगे और इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसमें पेपर डाल लिए और ये दो पेपर हमने आपको दिखाने के लिए छोड़े थे। तो हमने यहाँ पर 7 नंबर PVC शीट यूज़ करे, हमारे यहाँ डीटो हमने निकाले, डेल्टा कनेक्शन है, 5 HP 3.7 1430 RPM, 36 लोड, 8 पिच और इसमें टर्न्स हो जाएंगे हमारे 60 और इसका वायर हमारा हो जाएगा 22 और 23 नंबर। तो हम इसका सबसे पहले स्टेटर साइज नाप लेते हैं। तो हम स्टेटर साइज लगभग आया दोस्तों हमारे ये 10.5 सेंटीमीटर। तो हम स्टेटर साइज इसकी 10.5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं एक बार। 10.5 सेंटीमीटर। अब नाप लेते हैं हम इसका डाया, यानी इसकी डाया का मतलब इसकी जो हमारी गोलाई होती है, रोटर जो रोटर साइज भी बोलते हैं इसको। तो हम इसका डाया नाप लेते हैं। डाया नापने के लिए आप कैंची की सहायता से ऐसे नाप सकते हो। तो ये आया हमारा लगभग 11 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम डाया को भी लिख लेते हैं, 11 सेंटीमीटर हमारा डाया हो गया। अब दोस्तों हमारी कोयल साइज़, तो कोयल साइज़ नापने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉपर वाइट का टुकड़ा लेंगे और इसको 1 से 8 पिच में हम डाल के एक नाप निकाल लेंगे। तो नाप निकालने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका, आप लोग पिच के हिसाब से नाप निकाल सकते हो। तो हमने यहाँ पर नाप निकाल लिया, लगभग 1 इंच के लगभग हमने स्लोट से दूर लिया है नाप। आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो इसको हम नाप लिए, तो ये हमारा आया है 45। हमारा स्केल पूरा हो गया, इसलिए हम वापस ले लेते 3 यानी 48 सेंटीमीटर। तो हमारा ये 48 सेंटीमीटर इसकी कोयल साइज होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी नाप से हम फल में सेट कर लिए है पहले से, और यहाँ पर टेरे भी हमने डाल दिए। 2 टेरे चलेंगे 22 और 23 नंबर का। तो हम इस पर सेट बना लेते हैं। तो हम अच्छी तरह से, तो हम हमारा इसमें दोस्तों 60 टन से, तो इसको हम 6 बार घुमा लेंगे, 2 3 4 5 और ये हमारा 6, यानी कि 6 बार घुमा ले, यानी कि इसमें हमारे 6 के हिसाब से 60 टन आ चुके हैं, क्योंकि यह ग्राइंडर एक बार घुमाने पर 10 बार घूमता है। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, हमारा ये 1 2 1 2 का सेट डलेंगे, यानी 1 से 8 पिच में हमारा एक डबल का डलेगा, फिर एक सिंगल का डलेगा, फिर एक डबल का डलेगा, फिर एक सिंगल का डलेगा। टोटल हमारे इसमें 12 सेट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमने ये डबल का सेट बना लिया है। हमने यहाँ पर प्लास की सहायता से इस सेट को काटा नहीं है, अलग नहीं किया है, और इसको हम एक साथ 2 सेट बना लेंगे। अब हम इसको खोल लेते हैं और इसके बाद हम बनाएंगे दोस्तों एक सिंगल का सेट। इसी प्रकार से अब हम एक सिंगल का सेट बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर एक डबल का बनाया है और अब एक सिंगल का बनाएंगे, इसी तरीके से हम 6 डबल के और 6 सिंगल के, टोटल हमारे 18 सेट इसमें हो जाएंगे। तो इनमें भी टन्स वही रहेंगे हमारे 60 टन्स। तो हम इसको भी हम 6 बार घुमा लेते हैं, इसमें भी हमारे 60 टन्स ही रहेंगे। और इसमें हमारे टन्स ज़्यादा गए तो हम इसको निकाल लेते हैं और इसको हम धागे की सहायता से बांध लेते हैं। प्लास की सहायता से काट लेते हैं। अब हमारा ये सिंगल का सेट बनाना है, इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारा ये डबल का और सिंगल का बन गया है। अब आपको डालने का तरीका बताते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहला डबल वाला सेट लेंगे और इसको एक कोयल लेंगे इसकी, और हमने एक अच्छा सा स्लॉट देख के वायर को इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, डबल वाला सेट लेंगे और उसको अच्छा सा स्लॉट देख के वायर इंस्टॉल करेंगे। तो आप इंस्टॉल करें जब आपको तार थोड़े थोड़े करके डालने ही, अगर आप ज़्यादा तार डालोगे तो स्क्रैच आने का खतरा रहेगा। और इसमें हमारी जो इनर वायर है वो हमारे से अपोजिट साइड रखा है, और जो आउटर वायर होगा वो हमारी तरफ आएगा। तो हम 6 स्लॉट बीच में से खाली छोड़ देते हैं और उसको 1 से 8 पिच में काउंट करके अंदर डाल लेते हैं वायर को। दोस्तों वायर डालने में भी बहुत रिस्क है, तो बहुत से भाई लोग बोलते हैं वायर डालने में क्या हम भी डाल लेंगे, लेकिन ये बहुत रिस्की काम है दोस्तों। इसमें स्क्रैच वगैरह नहीं लगने चाहिए। स्क्रैच लगने पर चल तो जाएगी मोटर, लेकिन वो गारंटी नहीं है मोटर कब तक चले। कभी भी आपकी मोटर रिंग हो सकती है, यानी मोटर जल सकती है। तो अगर आपकी मोटर टाइट हो तो आप ऐसे लिप डाल लें और उसके बाद में लिप डाल के उसको पत्ती की सहायता से ठोक के थोड़ा नीचे भी डालें, ताकि आपको और तार डालने के लिए इसमें जगह हो जाएगी, जिससे ये आप आसानी से कोयल अंदर चल जाएगी। और अब इसको हम सेट कर लेते हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम दूसरा, ये हमारा डबल का सेट है, तो इसकी ही दूसरी वाली कोयल लेंगे और इसको 1 से 8 पिच में, यानी एक हमारा स्लॉट आगे से छोड़ेंगे और दूसरे स्लॉट में इसका
आगे वाली सिरा डालेंगे, यानी एक स्लॉट छोड़ के हमें ये कोयल डाल लेनी है। इस प्रकार से हमने ये एक सिरा छोड़ के, एक स्लॉट छोड़ के ये कोयल डाल लिए, और इसको हम 1 से 8 पिच में काउंट करेंगे, यानी कि कहने का मतलब आपको एक स्लॉट छोड़ देना है बीच में से। ये इस प्रकार से हमने ये इधर भी कोयल डाल ली है। इस पे भी हम रिप लगा लेते हैं 7 नंबर पीवीसी शीट का। अच्छी तरह से इसको सेट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक स्लॉट हमें फिर से छोड़ लेना है, और इसके बाद में अब हमें सिंगल का सेट डाल लेना है। जैसा कि आपको बनाते वक्त बताया था, हमने एक डबल का बनाया था, उसके बाद में एक सिंगल का बनाया था। इसी प्रकार से हमने यह अब एक सिंगल का सेट डाल लेते हैं, और इसको भी हम एक स्लॉट छोड़ के, यानी 1 से 8 पिच में काउंट करके कोयल को इंस्टॉल करेंगे। और अब इस पे भी हम रिप लगा लेते हैं 7 नंबर पे पीवीसी शीट का। अच्छी तरह से इसको भी सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब ये इस प्रकार से हमारे ये 3 कोयले हमने डाल दिए, यानी कि 2 सेट हमने इसमें डाल दिए। अब हम तीसरा सेट लेंगे, वो हमारा फिर से डबल का हो जाएगा, और इसको भी हम अब क्रॉस आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑटोमेटिक आपके पास स्लॉट बच जाएंगे। तो इसी स्लॉट में हम कोयल को इंस्टॉल करेंगे, और इसको भी हम 1 से 8 पिच में काउंट करके डाल लेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे हमने ये अदर सेट डाले, यानी 2 सेट हमने डाले थे, इसी प्रकार से हमने एक अब डबल का डालेंगे, फिर एक सिंगल का डालेंगे, फिर एक डबल का डालेंगे। इसी प्रकार से ये हमारी मोटर पूरी गोल होगी। तो हम मोटर गोल करने के बाद आपसे फिर से बात करते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने ये मोटर कंप्लीट कर ली है, यानी कि हमने एक डबल का, एक सिंगल का, एक डबल का, एक सिंगल का, इसी प्रकार से हमने ये मोटर कोयले डाल के उसको हमने गोल कर ली। अब हम इसमें लॉक उठाएंगे। तो लॉक डालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले तीसरे नंबर वाली जो हमने कोयल डाली थी, इसका हम वायर को बाहर निकालेंगे स्लॉट से। उसके बाद में दूसरे नंबर की जो हमारा स्लॉट है या कोयल है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद में तीसरे नंबर की, यानी कि उसके बाद में हमने जो पहली कोयल डाली थी उसके हम वायर को बाहर निकालेंगे, जैसा हम वीडियो में बता रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें लॉक उठेंगे। तो हम इसको लॉक उठा के साइड में कर लेते हैं, और इसको हम कॉटन की सहायता से बांध लेंगे, ताकि हमारे ये हाथ पे दिक्कत नहीं देगा और कोयले डालने में आसानी होगी। अब हमारे पास जो सेट बचे थे 2 कोयले, और उनको भी हम इसी प्रकार से डालेंगे जैसे हमने अदर सेट डाले थे। तो हम पहले ये सिंगल वाला डाल लेते हैं, फिर इसके बाद में डबल वाला डालेंगे। सॉरी दोस्तों, पहले हम इसमें डबल वाला डालेंगे, फिर सिंगल वाला डाल देंगे। तो इसी प्रकार से इसमें हम ये हमारे बचे हुए सेट डाल लेंगे 2, और उसके बाद में हम लॉक वापस बिठाएंगे। तो लॉक सेट भी हम डाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोस्तों ये सेट डाल लिए, वो भी कंप्लीट कर लिए। अब हम दोस्तों इसमें वापस लॉक को बिठा लेंगे। जो हमने जिस स्लॉट से ये कोयले उठाई थी, इसी स्लॉट में हम वापस
इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अभी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास ही के बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी और मज़ेदार वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन घर बैठे मोटर वेंडिंग का काम सीखना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें हर एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल बातों पर डिस्कस किया जाता है। यानी फिर आपको अगर कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप उस ग्रुप में मैसेज कर दें, आपका जवाब 100% आएगा और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने ये सारे लॉक हमने डाल दिए, जिस स्लॉट से हमसे निकले थे इसी स्लॉट से हमने वापस डाल दिए। अब दोस्तों हम इसमें आगे की तरफ सेपरेटर वगैरह डाल के टेपिंग कर लेते हैं। तो पहले हम इसको वाइंडिंग को अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं और वाइंडिंग को हम पत्ती और पीवीसी हथौड़ी की सहायता से ठोक ठोक के सही करेंगे, ताकि हमारी वाइंडिंग एक तरह से अच्छी चपटी हो जाए और सेपरेटर वगैरह या हमें जब हम इसमें टेपिंग करेंगे तो अच्छी टेपिंग होगी। तो हम पहले सिंगल कोयल वाला सेट देख लेंगे। तो हमें इसी प्रकार से सेपरेटर डालने हैं एक सिंगल का, फिर हमें 2 कोयले छोड़ लेनी, उसके बाद डाल देना, उसके बाद फिर से हमें 1 कोयल छोड़ देनी, उसके बाद डालना है। यानी हमें इसमें सिंगल डबल का सेपरेटर डालना है। अगर आपको दोस्तों इससे पता नहीं चले तो आप इसमें डायरेक्ट 18 सेपरेटर डाल दे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मोटर चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने ये पहले एक सिंगल वाले कोयल को डाल लिया, उसके बाद में हमने डबल वाले कोयल को डाल लिया है। तो दोस्तों अब आपको हम इसमें सबसे पहले कनेक्शन डायग्राम से हम इसका कनेक्शन करना बताएंगे और उसके बाद में हम आपको इसमें प्रैक्टिकली करना सिखाएंगे। तो चलिए अब आपको इसमें हम कनेक्शन डायग्राम बता देते हैं। तो चलिए कनेक्शन डायग्राम की तरफ। दोस्तों आपको हम कनेक्शन करने से पहले एक बार हम इसका कनेक्शन डायग्राम सिखा देते हैं। हम कनेक्शन डायग्राम आपको बना के बताते हैं किस प्रकार से इसके कनेक्शन होंगे। तो जैसे हमने मोटर में 12 सेट डाले थे, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर गोल आकृति में 12 सेट काउंट कर लिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 6 टॉप वाले छटेंगे। आप चाहो तो बॉटम भी छाट सकते हो, आपकी इच्छा है। तो हम क्या करेंगे 6 टॉप वाले छटेंगे। जो हमारे कनेक्शन बक्सा जिस तरह से हमारे कनेक्शन निकलेंगे उधर साइड से हम 6 टॉप कंटिन्यू छटेंगे। 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 कंटिन्यू छाटेंगे। और उसके बाद में हम इनको छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे बाहर निकालने के लिए, सप्लाई देने के लिए काम आएंगे। उसके बाद में अब हम फ्रीजे बनाएंगे। तो फ्रीजे बनाने के लिए क्या करेंगे, हम हमारे पास 6 टॉप छाट लिए, उसके बाद में हमारा ये बॉटम बचा है। तो हम क्या करेंगे 1 नंबर फेस, ये 2 नंबर फेस, ये 3 नंबर फेस। तो 1 नंबर फेस का लेंगे 1 से 4 में इसको बॉटम से बॉटम जोड़ देंगे। इसी प्रकार से इसको भी हम लेंगे 1 से 4 में बॉटम से बॉटम जोड़ देंगे। यानी इन सभी को 1 से 4 में हमें बॉटम से बॉटम जोड़ देना है। 1 2 3 4 बॉटम से बॉटम जोड़ दिया। उसके बाद में हमारे वापस टॉप बच गया। तो इसको भी हम क्या करेंगे 1 से 4 में टॉप से टॉप जोड़ देंगे। 1 से 4 में हम टॉप से टॉप जोड़ देंगे। 1 से 4 में हम इसको टॉप से टॉप कनेक्ट कर देंगे। अब वापिस हमारा बच गया बॉटम 6 बॉटम बच गए। तो हम क्या करेंगे 1 से 4 में इसको भी बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर देंगे। इसको भी 1 से 4 में हम बॉटम से बॉटम, और इसको भी 1 से 4 में हम बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर देंगे। ये इस प्रकार से इसके कनेक्शन होंगे। तो लगभग मैं हर वीडियो में आपको कनेक्शन डायग्राम भी बताता हूँ। तो कनेक्शन डायग्राम से समझ में आए तो ठीक, नहीं तो फिर आप प्रैक्टिकली भी हमें कनेक्शन करते हुए देख सकते हैं और उससे भी सीख सकते हैं। तो हम आपको पहले कनेक्शन डायग्राम बता दिए, अब आपको हम प्रैक्टिकली मोटर में करके बताएंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा कनेक्शन है तो हमारा स्टार होंगी। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 ये 5 और ये हमारा 6। अगर हमारी स्टार होगी तो हम 1 3 5 को शॉर्ट कर देंगे और इसमें सप्लाई दे देंगे। लेकिन हमारी ये अब फिलहाल में डेल्टा कंडीशन में, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को शॉर्ट करके इसमें L1 दे देंगे, 3 4 को शॉर्ट करके इसमें L2 दे देंगे और 5 6 को शॉर्ट करके हम इसमें L3 दे देंगे। ये इस प्रकार से इसमें कनेक्शन होंगे। अब चलिए हम आपको प्रैक्टिकली डायग्राम में तो आपने बता दिया, अब आपको प्रैक्टिकली हम बताते हैं, मोटर में चलते हैं। तो चलिए हम मोटर में फिर से चलते हैं। आई होप दोस्तों आपको इसका कनेक्शन डायग्राम समझ में आ चुका होगा। तो हम आपको ऊपर फिर भी हम कनेक्शन डायग्राम की पिक दे देते हैं
और इसी हिसाब से हम इसमें कनेक्शन करेंगे। तो जैसा हमने कनेक्शन डायग्राम में 6 टॉप वाले छड़े छाटे थे, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी 6 टॉप वाले छड़े छाट लिए। तो ये हमें कनेक्शन टॉप वाले छड़े हम कनेक्शन बक्से की साइड छाटेंगे ताकि हमें वायर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने 6 टॉप वाले छड़े छाट लिए और इसको हमने अलग कर लिया। उसके बाद में हमने जैसा आपको कनेक्शन डायग्राम में बताया या सिखाया था, इसी प्रकार से हम पहले फेस वाली कॉइल लेंगे और इसको 1 से 4 में काउंट करके इसमें जोड़ लेंगे। तो हम पहले इसमें पोले डाल लेते हैं क्योंकि हम तीनों फेस एक साथ चलाएंगे। आप चाहो तो एक एक फेस भी चला सकते हो। तो हमारी ये पहले फेस वाली कोयल की सीरीज लेंगे और इसको 1 से 4 में काउंट करके जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद में दूसरे फेस की वाली कोयल लेंगे, इसको भी 1 से 4 में काउंट करके बॉटम के साथ बॉटम कनेक्ट करेंगे जैसा आपको डायग्राम में बताया गया था। और आपको फिर से हम बॉटम वाला छड़ा लेंगे और उसको भी तीसरे फेस वाली कोयल को और इसको भी 1 से 4 में काउंट करके जोड़ लेंगे। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, ये बॉटम से बॉटम, टॉप से टॉप, बॉटम से बॉटम होंगे कनेक्शन। यानी ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है, ना कि सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में हमारे टॉप से बॉटम सीरीज बनती है। अब हमारे पास फिर से 1 से 4 में टॉप से टॉप जुड़ेगा और फिर से हमारा इधर भी 1 से 4 में टॉप से टॉप जुड़ जाएगा। अब हमारे पास एक सीरीज और बची है, तो इसको भी हम टॉप से टॉप जोड़ लेंगे। अब दोस्तों हमारे पास टोटल 6 बॉटम वाले छड़े बचेंगे और इनको भी हम 3 में इसके ऊपर पोले डाल लेंगे और उसको भी 1 से 4 में बॉटम के साथ बॉटम कनेक्ट करके सीरीजें बना लेंगे। और आपको ध्यान दें दोस्तों, आपको सिंगल जो हमने 1-2 का सेट डाला था हमारा, तो सिंगल की कोयल का हमेशा सीरीज डबल के साथ जॉइंट होगा और डबल वाली के कोयल का जो हमारी सीरीज होगी वो सिंगल वाले के साथ जॉइंट होगा, यानी सीरीज बनेगी। तो इस तरह से हमने 1 से 4 में काउंट करके बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर लेंगे। इसको भी 1 से 4 में काउंट करके बॉटम के साथ बॉटम कनेक्शन हो जाएंगे हमारे। अब हमने इसको काट लिया और अच्छी तरह से हमने इसको सेट करके कनेक्शन को जमा लिए हमारी सीरीज को। अब हम डेल्टा बना लिए, क्या करेंगे, 1 से 2 को शॉर्ट करेंगे, 3 से 4 को शॉर्ट करेंगे और 5 से 6 को शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट कर लिया हमने, डेल्टा बना लिया और इसमें हमने फ्लेक्सिबल वायर लगा के जॉइंट को बाहर निकाल लिया है, यानी कि कनेक्शन की लीड को बाहर निकाल लिया है। अब हम इस पे धागे की सहायता से अच्छी तरह से टेपिंग करेंगे जैसा हमने आगे की तरफ टेपिंग करी थी, या हम हर एक प्रकार की मोटर में टेपिंग करते हैं, इसी प्रकार से हम इसमें टेपिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। टेपिंग विशेष का ध्यान रखें, टेपिंग में सेपरेटर बाहर नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से हमारी ये टेपिंग करके हमने कंप्लीट कर ली। अब हम इसको चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। तो हमारे मल्टीमीटर में हमने चेक किया तो हमारे तीनों फेस के कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे एक बार। तो हमारी तीनों फेस की कंटिन्यूटी आ रही है। आपको शायद तक मीटर में कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इसमें प्रकाश की वजह से इसमें फ्लैक्चुएशन हो गया है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। तो इसको हम अच्छी तरह से अब वार्निश कर लेते हैं। डॉटो पैक की वार्निश करेंगे और अच्छी तरह से इसमें वार्निश पिला लेंगे ताकि हमारी मोटर के वायर अच्छी तरह से टाइट हो जाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और मोटर वाइंडिंग से संबंधित या इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। बाय दोस्तों।
है।